सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद हमारे ज्ञान विज्ञान के, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए पथ प्रदर्शक हैं। वेद अपौरुषेय वाणी है। वेद की चर्चा, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, जिससे अपने ज्ञानार्जन को हम पा सकें और जीवन का उत्कर्ष कर सकें। बहुत सुंदर बात कही है कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। सद्ज्ञान से, सद्विवेक से, सन्मति से, सम्यक मति, सम्यक भक्ति से ही जीवन की मुक्ति है। पिछली कक्षा में जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न था कि ज्ञान जो है वो, उसका महत्व क्या है। ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन कैसे है। तो ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर सकता है। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान परम आवश्यक। तत्व ज्ञान, प्रकृति का सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और उस परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, इन संसार के अनेक व्यवहारों का स्वरूप क्या है, कैसे जीवन को जीना है। कभी कभी हमको जो दुख होता है उसको हम सुख मान बैठते हैं, विपरीत ज्ञान होता है। जो भ्रांत ज्ञान है वो वास्तव में दुख का कारण है। हम भ्रांति में हम जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो अशांति की प्राप्ति होती है। अशांति से व्यक्ति कभी भी अपने आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म कल्याण से युक्त होना है तो ज्ञान का आधान जरूर होना चाहिए और ज्ञान से ही फिर अपना मुक्ति की प्राप्ति है। बहुत सुंदर बात कही भर्तृहरि ने कि अपना आत्मोत्कर्ष करना है तो ज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। जब तक जीवन हमारा है और हम जब तक पूर्ण स्वस्थ हैं तब तक ही हम आत्मोन्नति का साधन जुटा सकते हैं। ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के, प्रज्ञान से युक्त होकर के जीवन को महान बना सकते हैं। और यदि हमने आज कल में बात टाल दी, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे, देखा जाएगा, वृद्धापन आएगा तब करेंगे, तो फिर ज्ञान मिलता नहीं। क्योंकि ये पल कल आए ना आए, आज कल नहीं, जो करना है आज करें। आज ज्ञान से
तृप्त हो जाए। जान से जानान मुक्ति, जान से मुक्ति है। ऋते जानान न मुक्ति। बिना जान के व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। हमारा जान विज्ञान उस भगवान का दिया हुआ है। हम आत्मज्ञान से अभिषिक्त हों, तत्व ज्ञान से अभिषिक्त हों तो जीवन हमारा सरल हो जाएगा। और यदि हम इंद्रियों की गुलामी में रहेंगे, इंद्रियां जो हमको, मन जो हमको पतन की ओर ले जाता है, तो कैसे कल्याण होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। हम तन मन का उत्थान चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, तो ज्ञान पूर्वक ही होगा। और इसलिए कहा, ज्ञान कह ले, विद्या कह ले, विद्या अमृतम श्नुते, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम श्नुते। तो ये जो कहा, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों को हमको समझना है और ज्ञान पूर्वक जीवन को जीना है। नहीं तो बालकपन, वृद्धापन और फिर जो जीवन का अंतिम पड़ाव है वृद्धापन, वही है, उस पर फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। कहा कि जिनके जीवन में ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके जीवन में विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से विहीन है। जो ज्ञान से विहीन है, ज्ञानी नहीं है व्यक्ति, ध्यानी नहीं है, तो वह व्यक्ति वास्तव में पशु के समान इस पृथ्वी पर विचरने वाला है। ते भूवि भार भूता, वो धरती के बोझ हैं। कितनी सुंदर बात कही और बड़ी बात कही है कवि ने, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को प्रधानता नहीं देते, ज्ञान से युक्त जीवन को नहीं जीते हैं, वे धरती के बोझ हैं, वे पशु के समान हैं। इसलिए बात यह है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उससे फिर अपने आत्मोन्नति का, उत्कर्ष का जो साधन है उनको जुटा करके, जो साधन की बात कही है, तो साधन में स्वाध्याय करें, सत्संग करें, योग ध्यान करें, यज्ञ करें। जो वैदिक अनुष्ठान है, उन वैदिक अनुष्ठानों का सदा अपने जीवन में स्थान दें, तो धीरे धीरे हम एक जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ये डगर। इस डगर में चलना इतना सरल नहीं है और फिर कुछ जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाते, फिर बाद में पश्चाताप ही आता है। बहुत सुंदर बात कही है, बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीरक्त वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः
परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अंगम गलितं पलितं मुंडम दशनविहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इस संसार का जो स्वरूप है, जो हम दिन रात जिसमें अपने आप को चलाते हैं, अपने आप को जिस पर ढालते हैं, यदि जान है तो बचपन से ही उसका व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व वह दिव्य हो जाता है। माता पिता भी ज्ञानी हो और फिर संतानें भी ज्ञानी होती हैं। माता पिता, क्योंकि माता निर्माता होती, माँ यदि ज्ञान से परिपूर्ण है। महर्षि दयान कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। वो संतान बहुत महान है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हैं। तो जो ज्ञान का आधान के तत्व के विषय में पूछा है, तो ज्ञान तो हमको प्रथम गुरु माता से मिलता है और दूसरा गुरु पिता है, उससे मिलता है। 5 वर्ष गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक माता उसकी प्रथम गुरु है। माता जो सिखाएगी, माता जो ज्ञान देगी, वो ज्ञान उसके जीवन भर काम आता है। फिर 5 वर्ष से लेकर के कम से कम 8 वर्ष तक पिता, ये क्योंकि गुरुकुलीय परंपरा में ये ऐसी जो है धारणा, ऐसा अनुष्ठान होता था, तो उस दृष्टि से ऐसे तो पूरे जीवन भर वो ज्ञान देते रहते हैं। तो 5 वर्ष से फिर 8 वर्ष तक पिता का ज्ञान बच्चों में उतरता है और 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक ज्ञान गुरु ज्ञान देता है। गुरु उसके उत्कर्ष का, उसके जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये ज्ञान के साधन है, ज्ञान के जो है उपाय हैं, और जितना व्यक्ति ज्ञानी होगा उतना ही वो दूसरों को देने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए माता पिता गुरु 3 ज्ञान के सागर हैं। जितना इनसे सीखते हैं उतना अपने जीवन में जीते हैं। तो माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने संतानों को श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त करें। हम भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, या जितने ऋषि मुनि हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके माता पिता उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत उनको उपदेश दिया है। उनको बचपन में ही इतना ज्ञान दे देते हैं कि वो फिर महान बन जाते हैं, उनका जीवन महान बन जाता है। हम जितने महापुरुषों की हम गाथाएं पढ़ें, उनके चरित्र चित्रण पढ़ें, वो इतना अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से जान पाते हैं कि संसार में फिर वो किसी भी प्रकार से धोखा नहीं खाते हैं। उनका जीवन देदीप्यमान हो जाता है, उनका जीवन महान हो जाता है और वो वास्तव में अत्यंत महनीय कर्म करने वाले होते हैं। इस बात को सदा हमको स्मरण रखना चाहिए। और फिर जो कुछ भी ईश्वर की व्यवस्था से हमको मिले उसमें फिर आनंद करें, उसमें फिर कोई भी तनाव न रखे, कोई चिंतन न करे, कोई मनन न करे। बस एक बार अनकंडीशनल सरेंडर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक के सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही,
मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ज्ञानी व्यक्ति अपने सिर पर भार नहीं लेता। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा लाभ यह है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान अपने आप को मानता है, प्लेन में सफर कर रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, और उसके साथ जो सामान है, बैग हो सकता है, अटैची हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पोटली हो सकती है, वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा, प्लेन में बैठा और अपना सामान अपने सिर पर रखे, तो उसको कोई बुद्धिमान नहीं समझेगा। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, ये ट्रेन है, इसमें अन्य स्थान है जहां पर सामान रख सकते हैं, आप अपने सिर पर क्यों रखे हो? अर्थात कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने सफर में अपने सिर पर सामान नहीं रखता, क्योंकि जिस पे सफर करता है वहां ऑलरेडी इतना स्थान होता है, वहां पर सामान रखता है। ठीक यही बात इस जग की यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में, हम चिंताओं को, अलग अलग समस्याओं को सिर पर रख लेते हैं, बोझ रख लेते हैं। वो अच्छा नहीं है। अरे संसार को चलाने वाला वो करतार है, वो उसकी महिमा अपरंपार है, वो भव से पार करने वाला है। और हम समझते हैं कि ये जो हमने जो है भार लिया है, इसको हम अपने सिर पर रखेंगे तभी काम चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे? कौन हमारी उन्नति कर सकता है? सबसे उन्नति करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए सारी चिंताओं को, सारी व्यथाओं को, सारी कथाओं को त्याग करके, ज्ञान से युक्त होकर के, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहिए। और फिर कुछ भी हो, हम कभी हताश ना हो, निराश ना हो। जब सब सौंप दिया, उसको सब दे दिया, तो फिर कैसी हार और कैसी जीत। हार होगी तो उसी की है, जीत है तो उसी की है। हम उसको अपने सिर पर ना लें, क्योंकि जीवन का जो तथ्य है, जो सत्य है, वो तो क्षणिक है। इसलिए हर क्षण अपने आप को ज्ञान से, विवेक से, मतलब अपने ज्ञान विवेक के अनुसार जो वेदानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, आत्म अनुकूल है, वैसा आचरण करें, उससे विपरीत आचरण न करें। फिर जो होगा अच्छा होगा। प्रभु की कृपा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस ये
एक ही गिला है, दुनिया में हमको भेजा, जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि संसार की कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी विकट से विकट संकट आ जाए, हमको उस परम पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा होता है। उसकी जो न्याय व्यवस्था है उस पर हमको पूर्ण तृप्ति होती है कि वो कभी अकल्याण नहीं करता, वो सदा कल्याण ही करेगा। हमारे साथ कोई कितना भी अन्याय करे, अधर्म करे, हम यदि धर्म की राह पर हैं, हम यदि विश्वास के राह पर हैं, यदि हम अपने जीवन को पवित्रता से, शुचिता से, समरसता से, कृतज्ञता से युक्त किए हैं, तो हमारा कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये ज्ञान किस स्तर पर है। और जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, अविवेकी है, जो अज्ञानी है, मूढ़ है, अल्पज्ञ है, संकीर्ण विचारधारा जिसकी है, वो तो पग पग में दुखी होता है, पग पग में उसको परेशानी होती, पग पग में वह हताश निराश होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सारी दुनिया का कष्ट मेरे ऊपर है, सारी दुनिया की बुराई मेरे ऊपर है, सारे संसार में मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ। ये जो भाव है ना, ये अच्छा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति तो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि अगर संसार में उसको संसार के लोग तिरस्कृत भी कर दें, अगर उसको संसार के लोग अपमानित भी कर दें, तो भी वह यदि गलत नहीं है, आत्म ग्लानि उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जो है कर नहीं तो डर किस बात का, साँच को कभी आँच नहीं आती है। तो व्यक्ति ज्ञान से लबालब भरा है, ज्ञान से परिपूर्ण है, तो ज्ञान से व्यक्ति कितना विशाल उसका हृदय हो जाता है, कितना उसको जो है शक्ति सामर्थ्य मिलता है कि दुनिया से वो टकरा सकता है। वो दुनिया एक तरफ हो, वो एक तरफ है। जब महर्षि दयानंद जी को जीवन को देखते, 17 बार उनको जहर पिलाया गया और फिर भी उन्होंने कभी भी धर्म से, वेद से, अपने ज्ञान से उन्होंने कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ा। वो सदा उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ते रहे। ये ज्ञानी व्यक्ति, जो विद्वान है, जो धर्मात्मा है, वो किसी से नहीं डरता, वो केवल ईश्वर से डरता है, वो केवल गलत कार्यों से डरता है, वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से डरता है। इसलिए अन्याय क्यों करेगा, अविवेक क्यों करेगा। इसलिए ज्ञान का आधान हमारे जीवन में होगा तो जीवन महान बनेगा, सुख शांति आनंद से जीवन को हम जी सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम अपने जीवन को, अब जगत को, घर परिवार को, संसार को सुखी बना पाए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वेद, उपनिषद, दर्शनों का स्वाध्याय करें, माता पिता गुरु आचार्य की बात माने, महापुरुषों की संगति में रहें, सत्संग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग यज्ञ करें, जिससे ज्ञान बढ़ेगा। गुरु मंत्र गायत्री का जाप करें। रात्रि में सोने से पहले कम से कम 11 बार, रात्रि में जब अच्छी नींद आएगी सुबह भी उठ करके 11 बार कम से कम गुरु मंत्र गायत्री का जाप करें। इससे बुद्धि बढ़ेगी, इससे ज्ञान बढ़ेगा, इससे वैराग्य बढ़ेगा, इससे आपको शक्ति मिलेगी, आत्मशक्ति मिलेगी, तो आप मुक्ति को भी प्राप्त होंगे। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।